channel which is Simple Learning, and today we will study the remaining chapter named the Harappan Civilization. This is the history chapter, class 9 history chapter. Book name is Total History and Civics, and today we will complete the remaining part of this chapter. So student, without further delay, let's get started. Student, if you have not seen the part 1 video of this chapter, then I have given the link of part 1 video in the description box. You may check it out. Now let's start this chapter. अब ड्रेन इन मोहनजोदाड़ो, यहाँ पे दिखाया गया कि ड्रेन जो नालियां हैं वो कैसे बनती थी उस टाइम, और ये मोहनजोदाड़ो में है जो ड्रेन है। मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, जो यहाँ के मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर थे वो कैसे बने, जो कंट्रीब्यूशन है हड़प्पन का किसकी तरफ, आर्किटेक्चरल डिजाइन की तरफ, वो एक यूनिक है। ठीक है, कैसे इनसे दिखता है। जो ग्रेट बात है, फॉर डिटेल्स रिफर टू द सोर्सेज इन दिस चैप्टर, यानी कि अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो इस चैप्टर में जो सोर्स दे रखी है उनको पढ़िए। ठीक है, आप जान जाएंगे जो ग्रेट बात है वो कैसे आर्किटेक्चर कैसे बनाया उन्होंने, वो क्या डिजाइन था। ग्रेनरीज हैव बीन फाउंड एट सेवरल साइट्स पे, ग्रेनरीज देखी हैं मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल एंड कालीबंगान, यानी कि इन साइट्स पे। हाउएवर एट हड़प्पन देयर वर 2 rows of 6 ग्रेनरीज ईच, और हड़प्पा पे जो कितनी थी, 2 rows थी इनकी, 6 ग्रेनरीज थी जिसमें की टू द साउथ ऑफ द ग्रेनरीज एट हड़प्पा वर्किंग फ्लोर्स, और ग्रेनरीज के साउथ की तरफ जो हड़प्पा में है वो क्या थे, वर्किंग फ्लोर्स थे, जिसमें की रोज थी, सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म थी, किसकी, रोज थी जो बनी हुई थी सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म की। केव डिस्कवर्ड किया गया। इट इज बिलीव्ड दैट दीज फ्लोर्स वर मेड फॉर थ्रेशिंग ग्रेन, ये माना जाता है कि ये जो फ्लोर्स थी ये किसके लिए आते थे काम, ग्रेन को थ्रेश करने के लिए, थ्रेश करने के कूटने के लिए, बिकॉज व्हीट एंड बार्ले ग्रेन्स वर फाउंड इन द सर्विसेज ऑफ द फ्लोर्स, क्योंकि जो व्हीट और बार्ले है उनको पाया गया है। 2-room barracks which possibly accommodated laborers have also been found at हड़प्पा, जो 2-room barrack हैं वो भी मिले हैं यहाँ। ठीक है, जिनको किसके लिए थे, वो लेबरर्स के लिए थे, वो भी हड़प्पा में मिले हैं। और जो हड़प्पा का लोकेशन है वो किसके नजदीक है, कौन सी रिवर के नजदीक है, रावी के नजदीक, जो सजेस्ट करता है जो फ्रूट ग्रेन थे उनको लाया गया इस प्लेस पे, कैसे, बोट के थ्रू। इट वॉज बिल्ड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लड्स, और ये इसलिए बनाया गया, ये किस पे बनाया गया, एक रेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया गया ताकि इसको फ्लड से क्या कर सके, इसका बचाव कर सके। जब प्लेटफॉर्म रेस्ड होगा, ठीक है, तो उससे जो पानी है वो उसको पास होके नहीं जा पाएगा। The greenery had ventilation to prevent grains from becoming mildewed, और जो ग्रीनरी है उस पे भी क्या किया गया था, उसके जो बनाया गया था वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन यानी कि जहां से हवा पास होती रहे ताकि जो ग्रेन है, ठीक है, तो उसमें क्या ना आए, नमी ना आए, वो खराब ना हो। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड के बारे में। द इलेबोरेट सोशल स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कन्फर्म बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्रेनरीज, जो सोशल स्ट्रक्चर है और वहां का रहने का तरीका है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, वहां की ग्रेनरीज से। न्यूमरस सील्स, जो सील्स हमें दिखी हैं, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट लिखे गए थे, और वेट्स और मेजर इन अ वाइड एरिया इंडिकेट द एक्सिस्टेंस ऑफ ए हाईली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रेड, और इनसे पता लगा सकते हैं कि जो वहां का सिस्टम था ट्रेड का वो कैसा था। There is abundant evidence that the Harappans trade not only with other parts of India but also with many countries of Asia. ये भी देखा गया है कि वहां कैसे ज्यादा एविडेंस मिली है, जहां पे जो हड़प्पन ट्रेड था वो केवल उसी पार्ट के, इंडिया के उसी पार्ट तक सीमित नहीं था, बल्कि और भी कंट्रीज के साथ था। और भी कंट्रीज कौन सी, एशिया की। The Harappans carried on considerable trade in stone, metal, cell, etc. जो हड़प्पन्स थे वो ले गए किसको, उस ट्रेड को ले गए, और कौन सा ट्रेड, स्टोन, मेटल, सेल का। विद इन द इंडस सिविलाइजेशन जोन, और किस सिविलाइजेशन जोन में, इंडस सिविलाइजेशन जोन में। इन सम केसेस कॉमन प्रोडक्ट्स हैव बीन फाउंड इन ऑल द एरियाज, और कुछ केसेस में जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी मिले हैं इन एरियाज में, इंडिकेटिंग सम काइंड ऑफ ट्रेड, जो ये दिखाते हैं कि वहां ट्रेड होता था। They however did not use metal money but carried on all exchanges through barter, और वो जो भी ले जाते थे वो यूज करते थे, तो वो मेटल मनी को यूज नहीं करते थे, जो भी एक्सचेंज थे वो किसके थ्रू करते थे, बार्टर, इसके थ्रू करते थे स्टूडेंट। द सिटीज लाइक मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लूथल वर इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मेटलर्जी, के भी इंपॉर्टेंट सेंटर थे, जो टूल्स और वेपन्स को और किचन वेयर और अदर ऑब्जेक्ट्स के भी क्या करते थे, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ प्रोड्यूस होता था। राइस सीम्स टू बी हैव बीन इंपोर्टेड टू पंजाब फ्रॉम गुजरात, जो राइस है उसको इंपोर्ट किया जाता था, यानी कि बाहर से लिया जाएगा। ठीक है, हैव बीन इंपोर्टेड टू यानी कि एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट लिया जाएगा। पंजाब
कहाँ, गुजरात से पंजाब तक। लोथल and Surkodara provided cotton for the expanding townships of Mohenjo-daro, हड़प्पा, बनावली etc. लोथल और सुरकोटड़ा वो प्रोवाइड करते हैं कॉटन को, ठीक है, ताकि जो टाउनशिप है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनावली की एटसेट्रा की, जो बालाकोट और छानोदड़ो है वो सेंटर थे बंगाल में की, यानी कि यहाँ चूड़ियां बनती थी। Lothal and Chanudaro were centers for the manufacture of beads और यहाँ beads बनते थे स्टूडेंट। Besides international trade, the Harappans also had commercial contacts with their western neighbors। और जो इंटरनल ट्रेड के अलावा यहाँ पे जो हड़प्पन थे वो कॉमर्शियल कॉन्टेक्ट भी रखते थे वेस्टर्न नेबर्स के साथ। लोथल, सुरकोटड़ा एंड बालाकोट ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कोस्टल टाउन्स थे जो कैरी करते थे ट्रेड को किसके साथ, मेसोपोटामिया के साथ और अदर वेस्टर्न एशियन साइट्स के साथ। और वो सेटअप करते थे एक ट्रेडिंग कॉलोनी का नॉर्थन अफगानिस्तान में, जो कि ट्रेड किसके साथ रखता था, सेंट्रल एशिया के साथ। तो ऐसे करके ट्रेड करते थे। The Mesopotamian records from about 2350 BC onwards refer to trade relation with Meluha, which was the ancient name given to the Indus region। जो मेसोपोटामियम रिकॉर्ड है, ठीक है, जो इतने साल पुराना है, ठीक है, ये रिफर करता था जो ट्रेड रिलेशन है मेलुओं के साथ, जो कि क्या है, एंशिएंट नेम किया गया इंडस रीजन को। The Mesopotamian texts refer to two intermediate trading stations called Dilmun and मकान which lay between Mesopotamia and Meluha। जो मेसोपोटामियम टेक्स्ट है वो रिफर करता है ट्रेडिंग स्टेशन जैसे कि दिलमुन और मकान। ये ट्रेडिंग स्टेशन थे जो कि किसके बीच ले करते हैं, मेसोपोटामिया एंड मेलुहा के बीच। दिलमुन हैज बीन आइडेंटिफाइड विद बहरीन ऑन द पर्शियन गल्फ। जो दिलमुन है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है बहरीन के साथ, जो कि कहाँ पे, पर्शियन गल्फ में। पॉसिबली द ट्रेड विद दिस कंट्रीज यूज्ड टू बी कैरिड आउट बाय सी। और जो ट्रेड होता था वो समुद्र के थ्रू होता था, यानी कि क्या थी, शिप्स वगैरह थी। शिप्स क्या थी, बोट्स वगैरह थी। मतलब ऐसा उस टाइम इतना भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। मेसोपोटामियम टेक्स्ट रिफर टू मेलुहा एज लैंड ऑफ सीफेयरर्स। और जो मेसोपोटामियम टेक्स्ट है वो रिफर करता है मेलुहा को लैंड ऑफ सीफेयरर्स, यानी कि लैंड था वो सीफेयरर्स का। बिसाइड्स द डिपिक्शन ऑफ शिप्स एंड बोट्स ऑन सील्स आल्सो इंडिकेट दिस। और इसके अलावा जो शिप्स और बोट्स पे जो सील्स हैं वो भी इसको दिखाती हैं। जो सील डिपिक्टिंग अ शिप, ये जो सील है ये दिखाती है कि इसके शिप, यानी कि उस टाइप शिप हुआ करते थे कैसे। The Harappan merchants were exporting to and importing goods from the West and Central Asian sites। जो हड़प्पन मर्चेंट्स थे वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे गुड्स को, कहां से, वेस्ट से और सेंट्रल एशियन साइड से। गोल्ड वाज इंपोर्टेड फ्रॉम नॉर्थ कर्नाटका एंड अफगानिस्तान। जो गोल्ड है उसको लिया जाता था, खरीदा जाता था कर्नाटका और अफगानिस्तान से। कॉपर को राजस्थान से, साउथ इंडिया से, बलूचिस्तान और अरेबिया से, और लेड को आइदर ईस्ट या साउथ इंडिया से। वेट्स एंड मेजर्स, उस टाइम पे वेट और मेजर्स क्या होते थे, अ नंबर ऑफ स्टोन वेट्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम द एक्सकेवेशंस। जब खुदाई हुई तो बहुत ज्यादा स्टोन निकले जो क्या थे, जिनमें वेट था, वो डिस्कवर किए गए। द हड़प्पन पीपल यूज सेट्स ऑफ क्यूबिकल स्टोन वेट्स। और जो हड़प्पन पीपल थे वो एक कैसा स्टोन को यूज करते थे, जो क्यूब शेप का था, जिनका वेट क्यूब शेप का था। जो बेसिक यूनिट थी वो थी 16, जो कि इक्वल है किसके बराबर की, 14 ग्राम के बराबर की। जो लार्जर वेट था वो था मल्टीपल ऑफ 16, जैसे कि 32, यानी कि ये 16 के मल्टीपल होंगे। जो बड़े बड़े वेट थे 16 टू 32, 16 टू 48, तो ये सब क्या आते हैं, 16 के टेबल में आते हैं। 16 8 128 और सो ऑन। जो स्मॉलर वन थे वो फ्रैक्शन थे किसके, 16 के। तो यानी कि यहाँ पे होल किसको लिया गया, 16 को लिया गया, उसका मल्टीपल। और जब फ्रैक्शन में यानी कि उससे छोटे यूनिट तो वो फ्रैक्शन होने चाहिए 16 की। ये यहाँ पे दिखाया गया है टेराकोटा मॉडल ऑफ आर्ट। ये ट्रांसपोर्ट सेवरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिप्स वर फाउंड ऑन सील्स एट हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन शिप्स के मिले जो फाउंड किए गए हड़प्पा की सील्स में और मोहनजोदाड़ो के सील्स में। ए टेराकोटा मॉडल ऑफ ए शिप वाज डिस्कवर्ड। जो टेराकोटा मॉडल है शिप का वो डिस्कवर किया गया कहां से, लोथल से। जो पॉइंट आउट करता है यूज ऑफ शिप, यानी कि वहां उस टाइम शिप भी यूज हुआ करते थे। बोट्स were also used to carry goods from production center to cities। जो बोट्स है उनको भी यूज किया जाता था गुड्स को कैरी करने के लिए प्रोडक्शन सेंटर से सिटी तक। इनलैंड ट्रेवल के लिए ये बहुत इनफ एविडेंस मिले टेराकोटा मॉडल से, किसके, बुलक कार्ड्स के। तो ये इनलैंड ट्रेवल था, ठीक है। कॉपर और ब्रंच मॉडल्स ऑफ कार्स विद सीटेड ड्राइवर्स वर आल्सो फाउंड। यानी कि उस टाइम पे ऐसे मिले हैं मॉडल्स जो कॉपर और ब्रंच के कार्स हैं जिसमें कि ड्राइवर भी बैठे हैं, वो फाउंड हुए हड़प्पा छानुतुरो साइड से। कार्स यूज इन दोज डेज रिसेंबल द मॉडर्न एक्का। जो कार्ट है उन दिनों जो यूज की जाती थी वो हॉर्स कार्ट को
हॉर्स कार्ट यूज की जाती थी। और आर्ट और क्राफ्ट कैसे था उस टाइम? जो हड़प्पन आर्ट के वर्क थे जैसे कि फिगरिंग्स ऑफ क्ले एंड टेराकोटा, ये आपको दिख रहा है ना, ये पॉटरी सिस्टम, ये पॉटरी वगैरह, ठीक है, तो क्ले और टेराकोटा के बनाई जाती थी। स्टोन एंड ब्रंज स्कल्पचर्स, सील्स एंड बीड्स आर प्रोडक्ट ऑफ स्किल्ड क्राफ्टमैन। उस टाइम जो स्किल्ड यानी कि जो सीखे हुए क्राफ्टमैन थे वो बनाते थे, जो इसमें क्या थे, महारत थे। A piece of woven cotton was discovered from मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो से वोवन कॉटन का पीस मिला है। और टेक्सटाइल इंप्रेशंस में मिले हैं सेवरल ऑब्जेक्ट के। दिस शोज वीविंग वाज एन इंपॉर्टेंट क्राफ्ट, और ये बताता है कि उस टाइम पे जो वीविंग, बुनना, वो एक इंपॉर्टेंट क्राफ्ट माना जाता था। और आपको यहाँ पे हड़प्पन पॉटरी की कुछ पिक दे रखी है। जो हड़प्पन थे वो प्रैक्टिस करते थे बोट मेकिंग यानी कि बोट बनाना भी, सील मेकिंग बनाना और मेकिंग टेराकोटा आर्टिकल्स बनाना। किसके, ये क्या थे, इंपॉर्टेंट क्राफ्ट थे उस टाइम की। जो सब्जेक्ट्स, द सब्जेक्ट्स पोर्ट्रेट ऑन द सील्स एंड टेराकोटा फिगर्स इंक्लूड ह्यूमन बींग, यानी कि जो सब्जेक्ट मिले हैं, जो पिक्चर मिली है, जो सील्स मिली है, ठीक है, जो टेराकोटा फिगर्स मिले हैं उसमें ह्यूमन बींग्स के फिगर है, एनिमल और बर्ड्स की हैं। जो द ह्यूमन फिगरिंग्स वर सोन वियरिंग हैवी ऑर्नामेंट्स, उस टाइम जो लोगों का जो है वहां पे सील्स मिले हैं उनको ऐसा दिखाया गया कि वो बहुत ज्यादा क्या पहनते थे, आभूषण पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे, इलाबोरेट हेड गियर यानी कि सिर में भी कुछ पहनते थे। Among the inanimate objects, the most common were terracotta models of bullock carts, और जो inanimate object थे वो क्या थे, टेराकोटा मॉडल्स थे बुलक कार्ड्स के और प्लव्स के। जो गोल्ड स्मिथ थे वो ज्वेलरी बनाते थे उस टाइम, सिल्वर, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स की। जो हड़प्पन थे उनको पता था कि बीड मेकिंग कैसे करना है, यानी कि उनको पता था आर्ट ऑफ बीड मेकिंग को बनाना, उसके आर्ट को जानते थे। जो हड़प्पा थे वो प्रोड्यूस करते थे अपनी ओन कैरेक्टरिस्टिक किसकी, पोट्री की। जो पोट्री किससे बनती थी, ग्लॉसी और शाइनिंग से। अर्दन वेसल्स भी बनते थे, पोट्री बनती थी, क्राफ्टेड ऑन द पॉटर्स व्हील, यानी कि आपने देखा होगा राउंड राउंड वो पॉटर व्हील होता है जिसमें की जो मिट्टी के बर्तन है वो बनते हैं। वर डेकोरेटेड विद ब्लैक ज्योमेट्रिकल डिजाइन, उसमें डिजाइन किया जाता था ब्लैक कलर से। जो लार्ज जार्स थे जिसकी नैरो नेक थी, ठीक है, और रेड पोर्ट्स थे, वो ब्लैक डेकोरेशन बेयर एविडेंस ऑफ देयर आर्टिस्टिक स्किल, यानी कि उस टाइम उन पे ब्लैक कलर से डेकोरेशन की जाती थी। और वो जो एविडेंस है उनकी, वो ये जो साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, वो उनके आर्टिस्टिक स्किल दिखाता है। अब हम पढ़ेंगे स्कल्पचर्स के बारे में। जो हड़प्पन आर्टिस्ट थे वो स्किल्ड स्कल्पचर्स थे। बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में स्टोन इमेजेस को फाउंड किया गया है, उसमें से है जो स्टेच्यू है बियर्डेड मैन की फाउंड की गई है मोहनजोदाड़ो में। बियर्डेड मैन यानी कि जिनकी दाढ़ी हो, ये बहुत ही ज्यादा वेल नोन थे उस टाइम। फॉर डिटेल्स रिफर टू द सोर्सेज इन चैप्टर, और डिटेल्स के लिए आप इस चैप्टर के सोर्सेज में जा सकते हैं। जो ब्रंच स्टैचू है डांसिंग गर्ल्स की, वो फाउंड की गई मोहनजोदाड़ो में। ये एक अनदर मास्टरपीस था आर्ट का। और इसके अलावा डांसिंग गर्ल के अलावा बहुत सारी ब्रंच फिगर किसके, एनिमल के, बफेलो के, रैम्स के, कुछ मॉडल कार्ड्स के फाउंड किए गए। अनर्थन टेराकोटा figurines have been found in large number from the Harappan settlements, और टेराकोटा फिगर भी मिले हैं लार्ज नंबर में हड़प्पा सेटलमेंट से। They were perhaps used as toys, जिनको टॉयज की तरह यूज किया जाता था, कल्ट फिगर की तरह यूज किया जाता था। और बहुत ज्यादा नंबर में जो मेल और फीमेल के फिगरिंग्स भी मिले हैं। फिगरिंग्स का मतलब उनके आकार जो उस टाइम बनाया गया, जैसे आप ये देख रहे हो स्कल्पचर बने हैं ना, ये कुछ जानवर के बने हैं ना, तो ऐसे ही पॉटरी के बने हैं, तो ये ऐसे स्कल्पचर जो स्कल्पचर से वो मेटल में थे was done through the special lost wax process, उनको एक स्पेशल प्रोसेस जिसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से बनाया जाता था। इस प्रोसेस में जो वैक्स है उसको कवर्ड किया जाता था कोटिंग, यानी कि किसकी कोटिंग से, क्ले की कोटिंग से। और उसके बाद जो वैक्स उसको मेल्ट की जाती थी हीट करके, और जो हॉलो मोल्ड है वो क्रिएट किया जाता था, उसको फिल किया जाता था मोल्टन मेटल से, जो क्या करता था, ओरिजिनल शेप लेता था उस ऑब्जेक्ट का। यानी कि जो वैक्स है उसको कवर किया गया किसकी कोटिंग से, क्ले की कोटिंग से। फिर वैक्स को मेल्ट किया जाएगा हीट करके, और जो हॉलो मोल्ड होगा यानी कि जो खोखला मोल्ड होगा जिसमें कि उसको शेप किया गया है वो क्रिएट किया जाएगा, उसको फिल किया जाएगा फिर मॉल्टन मेटल से, यानी कि पिघले हुए मेटल से। और जो उसी का शेप ले लेगा, ओरिजिनल शेप किसका ले लेगा, ऑब्जेक्ट का। स्टूडेंट ड्रेस, the Indus Valley men used to wear a dhoti as is depicted on a pots heard from हड़प्पा। जो इंडस वैली मैन है वो धोती को पहनते थे, जैसे कि जो मिला है
यानी कि जो पॉट्स हर्ड उनसे कहाँ से हड़प्पा से वो एक शॉल भी वियर करते थे जो अपर गारमेंट है एज शोन बाय द फेमस फिगर ऑफ द प्रीच जैसे कि जो पंडित का फिगर आपको दे रखा है जो कहाँ से मिला है मोहनजोदाड़ो से जो वोमेन है वो स्कर्ट वोर करती थी और क्लोक को यूज करती थी ताकि आर्म्स और सोल्जर्स को कवर किया जा सके जो डिस्कवरी एंड डिटेल्स और बटन्स की कुछ साइड पे दिखी है वो ये दिखाता है कि जो क्लोथ थे वो कैसे पहनते थे सिले हुए क्लोथ पहनते थे जो ऑर्नामेंट है उनको पहना जाता था बोथ मैन एंड वुमेन दोनों ही पहनते थे और कुछ कॉमन ऑर्नामेंट है नेकलेसेस फिंगर रिंग्स बैंगल्स आर्मलेट्स एंकलेट्स नोज रिंग फैन शेप हर हेड ड्रेस और इयर ये बनी होती थी गोल्ड सिल्वर प्रीशियस स्टोन और आइवरी की स्टूडेंट तो ऑर्नामेंट्स आपको ये दिखाए गए हैं इस पिक में ऐसे ऑर्नामेंट मिले हैं जो टॉयज और अम्यूजमेंट है वो कैसे पीपल प्लेड गेम्स जो लोग हैं वो गेम खेलते थे उनका एक अदर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट था उस टाइम पर डाइस और हाइड हंटिंग थे और फिशिंग एक्सपीडिशंस के लिए भी जाते थे एक्सपीडिशंस के लिए भी जाते थे स्टूडेंट देयर मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर द ड्रम एंड लाइट और उनका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे वो ड्रम थे और लायरे थे टॉयज ऑफ बर्ड्स एनिमल फिगरिंग्स कार्ट एंड विशल्स वर आल्सो मेड जो टॉयज हैं बर्ड से बने हुए टॉयज एनिमल फिगरिंग्स कार्ट और विशल्स वो भी बनती थी अब सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ पतन कैसे हुआ ये धीरे धीरे कैसे फिनिश होने लगी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो 1800 बीसी के अराउंड क्या होने लगी डिक्लाइन होने लगी कुछ उसके कॉजेज हैं जैसे कि फ्लड और अर्थक्वेक आना इट इज हेड बाय सम स्कॉलर दैट फ्लड इन मोहनजोदाड़ो लेड टू द अबैंडनमेंट ऑफ द सेटलमेंट they have inferred this from the fact that the houses and street and Mohenjo-daro were found covered with silty clay left by the flood water which had submerged the street and houses. और ये ऐसे पता चला कि जो मोहनजोदाड़ो में उसमें पाया गया कि सिल्टी क्ले अभी भी क्या है थोड़ी थोड़ी क्ले क्या है वहां पे लेफ्ट थी तो उसकी वजह से उन्होंने ये देखा कि जो फ्लड है जो फ्लड का वाटर है वो पूरा डुबा ले गया उन स्ट्रीट और हाउसेस को जो लोग हैं मोहनजोदाड़ो के वो फिर से बनाने लगे हाउस और स्ट्रीट किस पे उन डेब्रिज पे यानी कि जो बचा हुआ रेजिड्यू है ठीक है प्रीवियस बिल्डिंग का उन पे जबकि जो फ्लड है वो जब कम हो गया तब बनाए उन्होंने पर एक ऐसा समय आया when the impoverished Harappans at Mohenjo-daro could not take it anymore and simply abandoned the settlement और एक टाइम ऐसा आया जहां पे कि कुछ नहीं बचा और उनको छोड़ना पड़ा वो according to the famous hydrologist R.L. Rex जो फ्लडिंग थी वो नॉर्मल फ्लडिंग नहीं थी ठीक है वो किसका रिजल्ट नहीं थी रिवर इंदस की वजह से नहीं थी जो अर्थक्वेक है वो भी उसकी वजह से भी हो सकता है उसने जो फ्लड प्लेन है इंदस रिवर का उसका लेवल राइज कर दिया था और इसने अपलिफ्ट कर दिए किसके प्लेन इंदस के इसने ब्लॉक कर दिया पैसेज का रिवर के पैसेज का कहां तक सी पे जाने तक और जो राइजिंग वाटर लेवल है रिवर का उसकी वजह से इनंडेशन ऑफ द हिंटरलैंड ऑफ मोहनजोदाड़ो इसकी वजह से भी जो क्या हुआ जो लैंड हुआ ये स्वेप हो गया इंक्रीज एरिडिटी में क्या था अकॉर्डिंग टू रिनोन हिस्टोरियन डीपी अग्रवाल और सूद के अकॉर्डिंग जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन हुआ क्योंकि इंक्रीजिंग एरिडिटी इन द एरिया एरिडिटी की वजह से और रिवर घग्गर का ड्राइंग सूखना सतलज एंड यमुना यूज टू बी द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर घग्गर जो सतलज और यमुना है वो ट्रिब्यूटरीज हैं किसके रिवर घग्गर के और क्या है कुछ टेक्टोनिक डिस्टरबेंस की वजह से भी सतलज स्ट्रीम है वो कैप्चर्ड हो गई किसके थ्रू इंडस रिवर के थ्रू और जो यमुना वो शिफ्ट हो गई ईस्ट की तरफ और उसने गंगा को ज्वाइन कर दिया दिस चेंज लेफ्ट द घग्गर वाटरलेस और इसकी वजह से जो घग्गर है वो सूख गई जो इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस है वो किसके थ्रू हुआ इनकेस एरिडिटी के थ्रू और ड्रेनेज पैटर्न में शिफ्ट की वजह से इसकी वजह से जो डिक्लाइन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का ठीक है तो ये तो रीजन था एरिडिटी का अब हम डिफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ते हैं सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ ब्रांच एज एग्रीकल्चर enormous quantities of wood was needed to produce ब्रंच यानी कि जो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक ब्रंच एज सिविलाइजेशन है स्टूडेंट ब्रंच एज सिविलाइजेशन यानी कि काश्य जिस ब्रंच को काश्य बोलते हैं तो ये एक ऐसा कल्चर था और यहाँ पे इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वुड वाज नीडेड टू प्रोड्यूस ब्रंच और बहुत ज्यादा क्वांटिटी वुड की चाहिए थी ताकि ब्रंच को प्रोड्यूस किया जा सके वुड वाज आल्सो नीडेड टू प्रोड्यूस ज्वेलरी जो वुड है वो भी चाहिए था ज्वेलरी को बनाने के लिए बेक ब्रिक्स को बनाने के लिए पोट्री को बनाने के लिए और स्टोनवेयर को भी बनाने के लिए स्टूडेंट यानी कि हम इससे देख सकते हैं जिसको ब्रंच कल्चर बोला गया तो क्यों बोला गया क्योंकि वहां पे किसकी वुड की जरूरत पड़ती थी ज्वेलरी बनाने के लिए भी बेक ब्रिक को बनाने के लिए भी स्टूडेंट ठीक है और बोर्ड्स को बनाने के लिए फर्नीचर को बनाने के लिए भी दिस कुड हैव लेड टू डिफोरेस्टेशन लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज इन द रीजन अब हम जैसे कहते हैं ना कि जैसे उन्होंने वुड यूज की तो इसकी वजह से क्या हो गया इसकी वजह से ये हुआ कि वहां क्या हो गया डिफोरेस्टेशन की वजह से वहां क्लाइमेट चेंज आ गया और जो
ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट की उसी की वजह से वहाँ बारिश भी आती है और वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो क्लाइमेटिक चेंज है वो भी होने लगा इस रीजन में। तो हमने देखा पहले कि इंक्रीज एरिडिटी यानी कि सूखने की वजह से, जैसे कि जो रिवर्स वगैरह है वो ड्राई हो गई थी तो एरिडिटी की वजह से, और ये तीसरा इसका रीजन डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और जो चौथा है वो अटैक। सम हिस्टोरियंस लाइक मॉर्टिमर विलर बिलीव दैट द आर्यंस डिस्ट्रॉयड द इंडस सेटलमेंट। कुछ हिस्टोरियन जैसे कि मॉर्टिमर विलर बिलीव करते हैं जो आर्यन उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए इंडस सेटलमेंट्स को। According to Mortimer Wheeler, in the last phase of Mohenjo-daro, men, women और children were massacred in the street. वो मैसेकर्ड हो गए कि स्ट्रीट में, और जो हाउसेज हैं वो क्या थे, एविडेंट है उनके स्केलेटन के, 30 मेल्स और फीमेल्स के, और 1 चाइल्ड फाउंड लाइंग इन अ रूम। और कुछ क्या है, जो चाइल्ड है वो देखे गए कि रूम में लाएंगे, तो यानी कि उनके स्केलेटन से पता चला है। Heritage, the decline of the physical aspect of the Harappan civilization did not lead to the total disappearance of all the traits of this civilization. जो डिक्लाइन हुआ फिजिकल एक्सपेक्ट का हरप्पन सिविलाइजेशन का, वो उसको टोटल डिसअपियरेंस में लीड करके नहीं ले गया। जो इसके फीचर्स थे फाउंड किए गए लेटर कल्चरल डेवलपमेंट में। जो हरप्पन वे थे जैसे कि बेक्ड पॉटरी, bricks, beads, jewelry, textile, etc. was adopted by the later civilization, यानी कि बाद के सिविलाइजेशन ने इसको अडॉप्ट किया। जो मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट था हरप्पन पीपुल का वो था कॉटन का कल्टीवेशन, विच वॉज अडॉप्टेड बाय द इजिप्टियन। जो इजिप्ट के लोगों ने भी अडॉप्ट किया बहुत सेंचुरी के बाद। इन द रिलीजियस स्फीयर वर्शिप किसकी, पशुपति शिवा की। जो फीमेल डिटी एज अ मदर गॉडेस यानी कि किसकी, देवी की पूजा। सेकल ट्रीज की, एनिमल्स की, सरपेंट्स के, और रिलीजियस सिंबल एटसेट्रा। ठीक है, विच वर प्रिविलेंट ड्यूरिंग द हरप्पन पीरियड, जो उस टाइम बहुत ज्यादा चलन पे थे, उसमें से अभी भी क्या है, आज के दिन भी पूजे जाते हैं। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा तो लाइक करना ना भूले मेरे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू ऑल्सो शेयर the video to your friends so that you can help your friends also. So student, with thanks for watching.